असली देसी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें अभी हमारे साथ हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन यादव जी। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, ऐसा क्या कारण है जो आप वर्तमान सरकार नीतीश जी से इतने चिढ़े हुए हैं? क्या उनके कार्यकलाप बहुत खराब हैं अभी? देखिए, शुरुआती पंचवर्षीय योजना में तो आदरणीय नीतीश कुमार पर बहुतों प्रकार से भरोसा इस बिहार को था, लेकिन जैसे जैसे बरस बीतते गए, हाय नीतीश कुमार तेरी यही कहानी, और घर में बैठे शिक्षित बेरोजगार के आंखों में पानी ही पानी। बिहार की दुर्दशा आपने इस तरह से कर दी कि अब इंसान लोगों को जीना दुश्वार हो गया। आप कैसी नीति और योजना चला दिए कि घूसखोरी की बहार आ गई। यह बिहार अनेकों प्रकार से आपके मार्गदर्शन के इंतजार में था। आपकी यह व्यवस्था यह शासन बिहार को बहुतों प्रकार से मजबूत करेगा, लेकिन आपका यह बेकार शासन और स्टेज पर चढ़ के झूठे का दे रहे हैं आश्वासन, यह बिहार के लिए बड़े दुख की बात है। बिहार के साथ धोखा है। अब नीतीश कुमार को 2025 में हटाने का एक नए प्रकार का मौका है। अच्छा महोदय, सत्ता परिवर्तन के लिए क्या आप बिना शर्त महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं? देखिए, राजनीति बहुतों प्रकार की सेवा करने में कसर नहीं छोड़ती है। राजनीति विकास चाहती है। राजनीति गरीबों का उत्थान चाहती है। राजनीति शिक्षित लोगों को रोजगार चाहती है। राजनीति दबे कुचले को आगे बढ़ाना चाहती है। हम वैसी राजनीति नहीं करते जो झूठी राजनीति हो, और जिस राजनीति में बहुतों प्रकार की गंदगी है, उस राजनीति से दूर रहना असली देसी मेरी पहचान है। हम लोग सोच समझ करके खेत खलिहान से अरमान लेके निकले हैं। हौसला बुलंद है, इसीलिए इस दिल में हिंदुस्तान लेके निकले हैं। इस दिल में हिंदुस्तान लेके। अच्छा, तो क्या यह माना जाए कि इस बार तीसरे विकल्प के रूप में असली देसी पार्टी बिहार में अपने को लाएगी? बिल्कुल ये ऐलान करता हूं। और असली देसी पार्टी विगत 2 महीना पहले कई पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ बिहार गठबंधन नाम का जो तीसरा विकल्प बनाए हैं, उसके नेतृत्व में पूरे बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का जंग और ऐलान भी करता हूं। और इस बार की बारी और बहुतों प्रकार से गरीबों को शोषण करने वाले शासकों को गद्दी पर से हटाने की तैयारी। हमारे साथ हैं असली देसी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैडम, आप एक महिला होने के नाते आपसे एक सवाल है। नीतीश जी विगत कुछ 3-4 महीने से कुछ गड़बड़ हरकत करते हैं मंच पर। इससे क्या बिहार में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रहा है? आपके नज़र में कैसा है उनका हरकत? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेनका साहनी, बिहार प्रवक्ता असली देसी पार्टी के इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को भी और आम जनता को भी कि कुछ महीने से या फिर कुछ दिनों से महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है हमारे नीतीश सरकार की, ये सभी लोग देख रहे हैं। कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आम जनता के पास आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो उसमें किसी भी तरह से ये वीडियो सराहनीय नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं देखी हूँ, बल्कि आम जनता देख रही है। लोगों में जिक्र है इस चीज़ का कि मानसिक रूप से हमारे नीतीश सर
अस्वस्थ होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को कहाँ तक सही है ये तो सरकार को पता लगाना चाहिए, आम जनता को पता लगाना चाहिए। लेकिन महिलाएं जहाँ तक नीतीश सरकार के समय में सुरक्षित की बात करते हैं तो किसी भी तरह से ये सुरक्षित नहीं है महिलाएं। ना ही वो घर में सुरक्षित है और ना ही वो बाहर में सुरक्षित हैं। घर में भी उनको प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पति के थ्रू, सास के थ्रू, ससुर के थ्रू। बाहर में पढ़ाई करने के समय में बलात्कारी उनके साथ कई तरह के बलात्कार करते हैं, मर्डर तक कर देते हैं। किसी भी तरह से वो अपने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। केस मुकदमा अगर करती हैं तो उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था उनको प्रताड़ित करती है, उनका समर्थन नहीं करती है। किसी भी हद तक वो जाती हैं फिर भी वो नाकाम रहती हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो नीतीश सरकार के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये हम कह सकते हैं। ये हमारी जनता देख रही है, ये आम जनता का आवाज है कि महिलाएं इतना कुछ करने के बाद भी आखिर क्यों नहीं उनकी आवाज उठाई जा रही है, उनके हिसाब से क्यों नहीं सोचा जा रहा है। क्या राजनीतिक सिर्फ पुरुषों के लिए है? राजनीतिक में दबदबा सिर्फ पुरुषों का ही होना चाहिए? महिलाओं का भी होना चाहिए। महिलाएं अपने चूल्हे चौकी को छोड़ करके राजनीतिक में भी आई हैं, हर कदम पे साथ साथ चली हैं, बॉर्डर पे भी जा रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं। फिर भी महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? ये छोटी निगाहों से देखी जाती है महिलाओं को? इस तरह के मानसिकताएं लोगों में है, इसको दूर करने का काम जनता तो करेगी, लेकिन सरकार को भी इसके लिए कड़े कानून का प्रावधान करना चाहिए। जब तक सरकार के तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था के तरफ से समर्थन महिलाओं को नहीं मिलेगा, तब तक महिलाओं को दबाया जाएगा, चाहे वो घर की बात हो या फिर बाहर की बात हो। महिलाओं के लिए अस्पताल भी खोले जाने चाहिए ताकि जो कॉमन अस्पताल हैं उसमें महिलाएं असुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रसव वार्ड में पुरुषों का आवागमन होता है जो कि बिल्कुल सराहनीय नहीं है, और महिलाएं विवश होती हैं उस अस्पताल में रहने के लिए। उस अस्पताल में वो निर्वस्त्र रहती हैं और उसमें पुरुष लोग घुस करके अपने निंदनीय कार्य करते हैं। तो महिलाओं के लिए अस्पताल होना जरूरी है, या फिर अगर कॉमन अस्पताल है तो उसमें इतना प्रोटेक्शन दिया जाए कि महिलाओं के प्रसव के समय में पुरुषों का आगमन नहीं हो और महिलाएं अपनी आत्मसम्मान की रक्षा हर स्तर पर कर सके, चाहे वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो। महिलाओं का शोषण कुछ डॉक्टर भी करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। महिलाएं अकेले होती है वार्ड में, उनके समर्थन करने वाले लोग बाहर रहते हैं, उनके परिवार बाहर रहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और महिलाएं चुप रह जाती हैं। पुलिस तक जाती हैं तो प्रशासन दबाव देती है, आगे तक जाती हैं तो एमएलए गद्दार एमएलए जो अपने पैसों के बदौलत गरीब महिलाओं का केस नहीं उठाते हैं, उनकी आवाज नहीं उठाते हैं, उनकी आवाज वहीं दबा दी जाती है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की जनता दरबार में जाने वाली महिलाओं को भी अधिकार नहीं मिलते हुए मैंने देखा है। और ये समाज में कितने केसेस ऐसे हैं, आपके पार्टी का मोटो विजन क्या है ये बताइए। कितने केसेस ऐसे हैं जो जनता दरबार में जाने के बाद भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। तो हमारा जनता दरबार भी कहीं न कहीं फेल्यूर है। अगर 90% केसेस सॉल्व होते हैं जनता दरबार में
तब माना जाएगा कि नीतीश सरकार की जो सरकार है वो काफी सराहनीय है और हमारे समाज के लिए उचित सरकार है। तभी हमारी जनता उनको समर्थन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। और सरकार को नए चेहरे की जरूरत है। सरकार पुरानी हो चुकी है, जिसमें 20 साल उनको समय मिला अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और जनता आज भी त्रस्त है उनके विचारधारा को लेकर, उनके कानून को लेकर। आरक्षण दी गई है नीतीश सरकार के थ्रू 35% महिलाओं को, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए जितने भी बिचौलिए हैं वो काफी प्रताड़ित करती हैं, पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, तभी भी उनके आरक्षण परिपूर्ण नहीं हो पाती है। तो ये काफी असराहनीय है। सिर्फ आरक्षण देना और आरक्षण का लाभ न लेना, न पहुंचाना, ये सिस्टमैटिक तरीके का चीज नहीं है। धन्यवाद।